How are you, friends? Today we are going to do wonderful question of consignment account. Uh, Basically, it contains invoice price method as well as preparation of trading account. That is additional thing which we are going to do, and commission also. So there are different aspects which are covered in the question. Very good question, right? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को. This question number 3, right? Okay. So P Limited of Gujarat purchased 10,000 saris at the rate 100 per sari. So P Limited has purchased 10,000 saris at the rate of 100 per sari. Now tell me, if you buy this saris and if you are trading in this business of saris, तो आप ये saris जो purchase की है उसे कहाँ पे record करोगे? Yes, answer is correct. कहाँ पे? Trading account में, correct? तो इनिशियली ये फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के तुरंत कंसाइनमेंट शुरू नहीं हो जाता है. हाँ, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन दैट रिस्पेक्ट कि जहाँ पे कुछ और भी चीजें समझ में आएगी. सो दिस कंपनी पी लिमिटेड हैज परचेज 10,000 साड़ीज एट द रेट ऑफ 100 पर साड़ी. तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि रिक्वायर्ड पार्ट तो बाद में पढ़ लेंगे, वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पूछा है पर मैं आपको समझाता हूँ. सो दिस इज परचेज बाय पी लिमिटेड, तो ऑब्वियसली वो ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब रिकॉर्ड करेंगे. परचेजेस कितनी सारीज हैं? 10,000. कौन से रेट से? 100 से, राइट? सो 10 लाख रुपीज दैट इज द अमाउंट ऑफ परचेज, करेक्ट? अब क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज आउट ऑफ दिस 6,000 sarees were sent on consignment. अब देखो, गुड्स कभी भी कंसाइनमेंट के बेस पे किसी को भी भेजोगे तो कौन से प्राइस पे भेजते हैं हम? नॉर्मली एट कॉस्ट. समझ में आया? हाँ, पर कुछ और दिया है तो वी नीड टू फॉलो दोस इंफॉर्मेशन ऑल्सो. बट अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने ये सारी कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड किए? 100 रुपीज से. सो वेन एवर दिस गुड्स विल बी आउट फ्रॉम योर गो डाउन और यू कैन से फ्रॉम योर बिजनेस, तो कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे? ऑब्वियसली विद द सेम प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है 100 रुपीज से. सो ऑब्वियसली जब ये गुड्स जाएगा यहाँ से कहाँ पे? कंसाइनमेंट के लिए. सो एट दैट टाइम विल क्रेडिट द सेम विथ 100 रुपीज ऑनली. कोई और प्राइस से रिकॉर्ड नहीं करना है, राइट? चाहे हमने कोई भी प्राइस से कंसाइनी को सेंड किया हो, बट फिर भी ट्रेडिंग अकाउंट में तो कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे? जो प्राइस से हमने डेबिट किया है. दैट इज अंडरस्टूड. बहुत बेसिक है जो 11 से पढ़ रहे हो. सो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. तो ये पहली बार ऐसा ये क्वेश्चन है कि जहां पे समझ में आता है एक्चुअली कि हम डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट बना के वहां पे डेबिट तो कर लेते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. पर वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आया कहां से? फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? तो कितना? 6,000 sarees into 100, right? So amount will be 6 lakhs rupees, बराबर. बट ये 6 लाख को कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेशन गिवन, राइट? तो अब वापस एक बार पढ़ लेते हैं. आउट ऑफ दिस 6,000 sarees were sent on the consignment to R Limited of Calcutta एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 120 पर सारी. तो यहाँ पे पॉइंट चेंज हो गया कि आपने उसे कॉस्ट पे सेंड नहीं किया है, यू सेंट इट एट सेलिंग प्राइस. सो दिस इज नथिंग बट इनवॉइस प्राइस. तो ये कंसेप्ट आपको पता ही है कि इनवॉइस प्राइस मेथड क्यों यूज करते हैं, कि जिससे कंसाइनी को हमारा ट्रू प्रॉफिट पता ना चले. अगर हम वही चीज 100 रुपये के कॉस्ट पे ही सेंड करेंगे और उसे बताएंगे भाई देख ये 100 रुपये का गुड्स है एंड यू आर सपोज टू सेल इट एट लेट से 150 रुपीज,
सो ही विल कम टू नो अबाउट अवर ट्रू प्रॉफिट, हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट है उसे पता चल जाएगा। पर वी वांट टू हाइड इट, हमें ऐसा लग रहा है कि उसको हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो पता नहीं चलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वही चीज को इन्फ्लेट करके, थोड़ा प्राइस इन्फ्लेट करके सेंड करेंगे। तो अभी 120 पे उसे सेंड करेंगे तो व्हाट ही विल फील कि भाई ये तो 120 का गुड्स है और वो 150 पे बेच रहा है, तो कितना कम प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपीज का, जबकि एक्चुअल में तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपए का। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था, आगे डिटेल्स पढ़ना बाकी है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट कि जहां पे हम इनवॉइस प्राइस मेथड यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स इसमें समझ में ये आना चाहिए कि गुड्स का कॉस्ट 100 ही है, पर आप उसे सेंड कर रहे हो कौन से प्राइस पे, 120 पे। समझ में आ रहा है। तो क्या कभी भी हम गुड्स अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में या कंसाइनमेंट अकाउंट पे ज्यादा प्राइस शो करके रिकॉर्ड कर सकते हैं? नेवर। क्यों? अगर हमने ऐसा किया कि जो चीज का कॉस्ट ही 100 रुपया है उसको हम 120 से बता रहे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में या कंसाइनमेंट अकाउंट में, राइट, तो गलत क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रॉफिट आएगा इट विल बी रॉन्ग। समझ में आ सकता है ना। सो प्रॉफिट विल बी रॉन्ग। तो अभी आप बोलोगे कि सर थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि हमें उसको प्रॉफिट बताना नहीं है, तो फिर करेक्ट, हमें उसको प्रॉफिट नहीं बताना है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। और वैसे भी कंसाइनमेंट अकाउंट वी आर नॉट गोइंग टू शो टू द कंसाइनी, क्या हम उसे दिखाएंगे कि ले बेटा देख ले मेरा एक्चुअल प्रॉफिट ये है, मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट ये है? नो। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम अपने लिए बनाते हैं। समझ में आया। तो अब कंसाइनमेंट अकाउंट में आप वही चीज कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे, ऑब्वियसली कॉस्ट पे। पर जब मेथड में फॉलो कर रहा हूँ इनवॉइस प्राइस का, तो ऑब्वियसली फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार 120 रुपये में मैं सेंड कर रहा हूँ, फिर भी मैंने लिखा कंसाइनमेंट में 100 रुपये से, तो कोई आदमी अकाउंटिंग करेगा तो ही विल गेट कंफ्यूज। तो उसका एक रास्ता है, कौन सा रास्ता, वही हमें ये मेथड में पढ़ना है कि हाउ टू रिकॉर्ड द गुड्स in the consignment account when they are sending at an invoice price, right? So that's why this method is very important. But do remember, एक फंडामेंटल याद रखना, कोई भी मेथड करो, इनवॉइस प्राइस मेथड करो या कुछ भी करो, गुड्स ऑलवेज यूज टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट ओनली। समझ में आया ना। तो वो तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होंगे। वो फंडा क्लोजिंग स्टॉक का अलग है कि भाई मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेवर, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट जब रिकॉर्डिंग ये सेंड करना होगा वगैरह होगा, सो ऑल दोस ट्रांजेक्शंस आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ओनली। पर फिर भी इनवॉइस प्राइस मेथड हो तो व्हाट टू डू, वो आज पढ़ने जा रहे हैं, राइट। चलिए तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो 120 के प्राइस पे सेंड करेंगे, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक वर्किंग छोटा सा जैसे हम करते हैं यूजुअली वैसे ही कर लेते हैं हम। ओके, दिस विल बी द फर्स्ट वर्किंग। थोड़ा और स्पेस चाहिएगा यहाँ पे भी। यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो नाउ यू नो दैट द कॉस्ट इज, कितना है कॉस्ट, 100 रुपीज का। कौन से प्राइस से सेंड कर रहे हो, दैट इज इनवॉइस प्राइस से, जिसे हमने क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस लिखा है। तो इसीलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस क्या है। नथिंग, हमें तो एक ही चीज याद रखनी है कि इफ वी फाइंड कि भाई कॉस्ट दिया है 100 रुपए का और उससे कंपेरेटिव कोई अलग प्राइस पे कंजाइनर कंजाइनी को गुड्स सेंड कर रहा है, तो डू रिमेंबर वो मेथड कौन सा होगा, इनवॉइस प्राइस मेथड। बस इतना सिंपल सा याद रखना है। तो 100 रुपए का गुड्स हम उसको सेंड कर रहे हैं कौन से प्राइस पे, 120 पे, सो दिस इज इनवॉइस प्राइस। तो ये जो आया वो क्या है डिफरेंस, इट इज कॉल्ड लोडिंग या तो प्रॉफिट। पर इसे हम ये टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे क्या बोलते हैं, लोडिंग एलिमेंट। लोडिंग करना मतलब लोड करना, क्या लोड कर रहे हैं, प्रॉफिट एलिमेंट लोड कर रहे हैं। कितना आया, 20 रुपए का। दिस इज पर यूनिट या तो पर सारी बोलेंगे, समझ में आ चुका होगा। जब चाहिए तब परसेंटेज भी ढूंढ लेंगे, बट पर यूनिट कितना है, 20 रुपीज का। आई होप इट इज अंडरस्टूड, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो वापस एक बार कि 6000 सारी हमने कौन से प्राइस पे सेंड की है, 120 पे। ट्रेडिंग अकाउंट में तो कब का हमने रिकॉर्ड कर लिया, कौन से प्राइस पे, 100 पे। पर एज वी आर फॉलोइंग इनवॉइस प्राइस मेथड, तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड।
तो याद रहे, तो इन दैट केस क्या करना होगा वो अभी सीखने जा रहे हैं। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना, तो 6000 इंटू 120 कितना होगा, 7,20,000। अब टेंशन में मत आ जाना कि सर कब से तो बहुत बोल रहे थे कि भाई कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होता है, तो कोई भी चीज कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रही है, परचेजेस है ना, मैंने आपको समझाया भी था कि दिस इज एज गुड एज परचेज फॉर कंसाइनमेंट। तो परचेज क्या कोई सेल वैल्यू पे थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं, नेवर। तो ये तो इंक्लूडिंग प्रॉफिट है। हाँ, तो कब से बोल रहे थे कि कॉस्ट पे, तो ये सेलिंग प्राइस पे क्यों रिकॉर्ड किया, हमारे पास इलाज है ना उसका। अब ये जो इसमें 20 रुपए का प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड लोडिंग, तो वो लोडिंग को हम रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स। तो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, एक कि इनवॉइस प्राइस मेथड कर रहे हैं इसीलिए वो गुड्स को इनवॉइस प्राइस से रिकॉर्ड भी कर लेंगे, और सामने हमारा फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल कौन सा, कि कॉस्ट से हमें दिखाना है वहां पे, तो वो भी हमारा काम हो जाएगा। कैसे, कि रिवर्स एंट्री करके, कौन सी, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे लोडिंग। क्या करना है इसमें, कितने यूनिट्स थे, 6000, कितना प्रॉफिट है पर सारी, 20 रुपीज, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। अब समझाता हूँ क्या किया हमने। पहले हमने कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कर लिया, राइट। अब हमने क्या एंट्री कर ली कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों एंट्री की, वो प्रॉफिट को रिवर्स करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो अब चेक कर सकते हो कि 720 डेबिट है, 120 क्रेडिट है, तो 720 डेबिट में से 120 क्रेडिट एडजस्ट कर लो, तो बचा कितना नेट, 6 लाख रुपीज। तो अल्टीमेटली हमने घूम फिर के 6 लाख ही रिकॉर्ड किया ना। तो अब बताओ मेरे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट होगा, नहीं होगा। क्यों, मतलब कोई गलत इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वैसे भी गुड्स मुझे रिकॉर्ड कौन से अमाउंट से करना था, 100 रुपीज पे ही, पर इनवॉइस प्राइस मेथड पर है इसीलिए वी हैव रिकॉर्डेड एट 720 जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तो प्रॉफिट को मैंने रिवर्स कर दिया। तो बाय रिवर्सिंग दिस प्रॉफिट नाउ we can say that we have recorded the goods at cost. I hope it is understood, right? तो यहाँ पे भी हम जैसे लिखते हैं वर्किंग में लिख लेते हैं, गुड सेंट कितना, 6000, 120, 7,20,000। डन। तो समझ में आ गया कि प्रॉफिट एलिमेंट को रिमूव कर देना है, रिवर्स कर देना है। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। फिर द कंसाइनर पेड 3,000 फॉर पैकेजिंग एंड फ्रेट। तो ये कंसाइनर का एक्सपेंस है, राइट। तो यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फ्रेट वगैरह है, कितना था अमाउंट, अमाउंट इज 3,000 रुपीज। एंड यू नो दैट दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं NOR, दैट इज कंसाइनर expense, non-recurring expense, which are going to be included in the value of goods. You know that very well. तो 3,000 ऐड कर देंगे यहाँ पे, बराबर। चलिए, तो अब ये हो जाएगा आपका 6,000, ये हो जाएगा 7,23,000, करेक्ट। और दिस विल बी 120.5। डन, बराबर है, चेक कर लेना आप भी। सो 7,23,000 को डिवाइड कर देंगे 6,000 से, तो कितना हो जाएगा, 120.5। तो एक्सपेंस की वजह से उतना वैल्यू इंक्रीज हो गया, बराबर है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। आर लिमिटेड सोल्ड, आर कौन है, कंसाइनी, सोल्ड 5,000 साड़ीज एट 125 पर साड़ी एंड इंकर्ड 1,000 रुपीज फॉर सेलिंग एक्सपेंस। तो बहुत सारी चीजें एक ही सेंटेंस में। सबसे पहले सेल्स की एंट्री कर लेते हैं, बराबर। तो अब किसने सेल किया है, कंसाइनी ने, तो क्या एंट्री कर लेंगे कि कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कौन है वो, आर, राइट, टू व्हाट, कंसाइनमेंट, और ब्रैकेट में लिख सकते हो कौन सा अमाउंट है, सेल्स का, बराबर है। तो कितना सेल्स किया है उन्हें, 5,000 को कौन से प्राइस पे बेचा,
125 पे, मतलब उसे तो ऐसा ही पता है कि 120 का गुड्स ही हैज रिसीव्ड बट ही हैज सोल्ड इट फॉर 125। समझ में आ गया? करेक्ट। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 5000 इंटू 125, 6,25,000। तो ये हो गया आपका सेल्स का अमाउंट। करेक्ट, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स कर लिया है तो यहाँ से क्वांटिटी भी उतनी कम हो जाएगी, बट जस्ट वी नीड टू वेट, क्योंकि और कोई एक्सपेंसेस तो नहीं ना, वी हैव टू चेक कि जो यहाँ पे शायद ऐड हो सकते हैं। यू नो दैट वेरी वेल। अब आगे लिखा है कि एंड इनकर्ड 1000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। सो दिस आर द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय कंसाइनी, और वो सेलिंग एक्सपेंस है। तो आपको पता ही है कि सेलिंग एक्सपेंस का मतलब कौन से हो गए? रिकरिंग एक्सपेंस। एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉट गोइंग टू बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है ना? ओके, पर एंट्री तो करेंगे ना यहाँ पे, कौन सी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, एंड अंडर दैट हेड जो भी चीजें कंसाइनी की होगी वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले ये सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 1000। अब ये 1000 को यहाँ पे ऐड करना नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एंड रेमिटेड 5 lakhs टू पी लिमिटेड। बराबर, अब ये 5 lakhs उसने रेमिट किए, मतलब अब साथ साथ में कंसाइनी का भी अकाउंट बना देते हैं छोटा सा यहाँ पे, तो वो भी एंट्री करते जाते हैं। कंसाइनी अकाउंट, राइट। चलिए, एक तो सबसे पहले वो सेल्स की एंट्री आ गई है, कौन सी? 6,25,000 की, तो वो कर लेते हैं। कंसाइनी टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना? 6,25,000। फिर 1,000 रुपीज का उसने जो एक्सपेंडिचर किया उसकी एंट्री थी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंसाइनमेंट। एंड डू रिमेंबर, ये जितने भी अकाउंट्स बना रहे वो किसके बुक्स में? कंसाइनर के बुक में। बराबर। अब ये 5 लाख की भी एंट्री कर लेते हैं ना, लिखा है ना, आर रेमिटेड ₹5 lakhs टू पी लिमिटेड ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब एडवांस। तो कंसाइनी ने हमें, हम कंसाइनर है तो हमें ₹5 लाख एडवांस में दे रखे हैं, तो 5 lakhs की क्या एंट्री करेंगे? कैश बैंक जो भी लिखो, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, हाउ मच? 5 lakhs। तो इसकी कोई और जगह पे एंट्री नहीं आएगी, मतलब कहाँ पे आएगी? बैंक। और बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट हम यहाँ पे कभी बनाते नहीं है। फाइन, वेल। तो आगे बढ़ते हैं। फिर they are entitled to commission of 5% on total sales plus further 25% commission on any surplus price realized over 120 per saree। मतलब जो भी सेल्स करेंगे उस पे 5% कमीशन तो मिल ही जाएगा, बट ओवर एंड अबाउट दैट नॉर्मल कमीशन 25% कमीशन भी देंगे। दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। किस पे देंगे ओवर राइडिंग कमीशन? सरप्लस पे। कौन से सरप्लस पे? ओवर 120, मतलब 120 से जितने ज्यादा प्राइस पे बेचोगे उसका जो डिफरेंस है, ऑन दैट डिफरेंस विल पे 25%। समझ में आया होगा? चलिए, तो कमीशन की भी एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट। तो वर्किंग नोट यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। कमीशन का क्या होगा? कमीशन सबसे पहले कौन सा होगा? नॉर्मल कमीशन, राइट। तो नॉर्मल कमीशन कितना होगा? दैट इज 6,25,000 इंटू 5% है, दैट इज 31,250। अब जो एडिशनल कमीशन है उसे हम क्या बोलेंगे? ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन मतलब प्लस ये एक्स्ट्रा कमीशन है, वो किस पे देना है हमें? तो क्या लिखा था लैंग्वेज कि 25% कमीशन देंगे, 25% कमीशन देंगे। किस पे देंगे? सरप्लस ओवर 120। सरप्लस मतलब कौन से प्राइस पे बेचा? 125 पे। हाँ, किसके कंपैरिजन में? 120, मतलब 120 से जितने ज्यादा प्राइस पे बेचोगे उसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड सरप्लस। तो 120 का जो चीज था वो कंसाइनी ने 125 पे बेचा, तो ₹5 एक्स्ट्रा कमा के दिया किसको? कंसाइनर को।
सो ऑन सच अमाउंट उसे 25% कमीशन मिलेगा। पर यू कैन अंडरस्टैंड ये पर यूनिट है, ये जो 5 रुपया मिलेगा या 125 या 120 की बात करें, दे आर पर यूनिट। तो ऑब्वियसली एक यूनिट का थोड़ा मिलेगा, एज पर नंबर ऑफ सारीज। तो कितनी सारीज बेची है उसने? 5000, तो इंटू 5000। समझ में आ गया होगा? तो 5000 इंटू 5 रुपीज एक्स्ट्रा इंटू 25%, कितना होगा? 6250। बस, तो अब ये टोटल हो जाएगा आपका, दैट इज 37,500, राइट। सो दिस विल बी द टोटल कमीशन जो हमें उसे देना है। अब कमीशन की क्या एंट्री करेंगे? वही वापस, इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, तो कोई भी एक्सपेंस होगा कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, सो अंडर दिस हेड हम लिख लेंगे कमीशन। कितना? 37,500। समझ में आ गया? और यही कमीशन की अभी इसके अकाउंट में भी एंट्री कर लेंगे बाय कंसाइनमेंट। कितना? 37,500। समझ में आ गया? करेक्ट। अब आ जाते हैं कि अभी कोई एक्सपेंस बच कुछ नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे माइनस कर देंगे सोल्ड। कितने यूनिट सोल्ड हो चुके हैं? 5000। सो हाउ मेनी यूनिट्स विल बी लेफ्ट विद द कंसाइनी, जिसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना बचा है? 1000 का। तो ऑब्वियसली प्राइस तो वैसे तो यही रहेगा, राइट। तो मल्टीप्लाई भी कर लो, तो कितना आ जाएगा? 120,500। सही है? ओके। पर दिस इज इनवॉइस प्राइस, डू रिमेम्बर। अभी भी कुछ आगे है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। फिर क्या लिखा है? 3000 साड़ीज वर सोल्ड एट गुजरात। अब ये 3000 साड़ी कहाँ से आई? एट गुजरात मतलब कौन सी? तो ये थोड़ा है ना, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी शायद देना थोड़ा ज्यादा रह चुका है, पर एनीवेज समझ में आ जाना चाहिए कि 6000 हमने जो सेंड किया था उसमें से 5000 तो बेच दिए, तो बचा कितना? 1000। तो ये 3000 साड़ी की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई? तो आ जाओ, चलो भाई समझ लो। ये 3000 कौन सी साड़ी है? गुजरात में बेची, मतलब इन द सेंस कि या तो किसने बेचा? ये पी लिमिटेड ने। कहाँ पे बेचा? अपने लोकल मार्केट में। कैसे? तो देखो 10,000 साड़ी थी, 6000 तो कंसाइनमेंट के लिए सेंड कर दी, बची कितनी? 4। आउट ऑफ 4000 कंसाइनर ने खुद ने कितना बेचा है? 3000। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, यार एक बार जो 5000, अभी 3000 और लेंगे तो 5 पर 3 कितना हो जाएगा? 8000, जबकि मिला ही कितना है? 6000। तो हाउ इट्स पॉसिबल? तो डू रिमेम्बर कि ये कंसाइनर भी खुद भी तो सेल करेगा ना अपने लोकल मार्केट में, अदर देन कंसाइनी। तो उसके लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कि 10,000 था उसके पास, 6000 उसने कंसाइनमेंट के लिए भेजे थे, बचे कितने? 4000, उसमें से ही ये सोल्ड 3000। तो कौन से प्राइस पे बेचे उसने? 110 पे। तो ठीक है, ये तो सेल्स है, तो सेल्स को तो सेल्स की एंट्री कर लेते हैं ना ट्रेडिंग में। तो क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। कितना? 3000 इंटू 110, बराबर। तो ये आपका आ जाएगा 3,30,000। तो दिस विल बी योर सेल्स अमाउंट। समझ में आ चुका होगा, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। फिर ओविंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में ये गुड्स का प्राइस कम हो चुका है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ सारीज इन हैंड। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ सारीज इन हैंड मतलब देखो दो जगह पे स्टॉक है। एक, कंसाइनर के खुद के पास भी स्टॉक बचा है, कितना? इफ यू चेक 1000 का। कैसे? यहाँ पे लिख लेते हैं। समझ में आ चुका होगा ना? 1000 का कैसे बेटा? तो 10,000 था, आउट ऑफ दैट 6000 चला गया, बचा 4000। 4000 में से 3000 बेच दी, तो ऑब्वियसली बचा कितना? 1000। और ऊपर कंसाइनी के पास भी कितना बचा हुआ है? लेफ्ट स्टॉक 1000। तो कंसाइनर एंड कंसाइनी बोथ आर हैविंग 1000 यूनिट स्टॉक। अब यही स्टॉक जो है दोनों के पास, तो ऑब्वियसली उसका मार्केट प्राइस कम हो चुका है। तो अब क्या करना है? तो लिखा है द वैल्यू ऑफ सारी इन हैंड इज टू बी रिड्यूस बाय 5%। मतलब इसका कॉस्ट हमें कम करना है।
कितने से कम करना है? 5% से। बस, दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे ही तकलीफ हो जाती है। तो कैसे 5% को कम करें? चलो आ जाओ जल्दी। देखो अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है बच्चों से, वो तो पहले यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक लिखना होगा ना, और उसके बाद एक और चीज लिखनी होगी जो इनवॉइस प्राइस मेथड कर रही है, इसलिए तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, राइट। तो ये 120,500 दिस इज द इनवॉइस प्राइस। अब जब प्राइस कम हो रहा है, मतलब कौन सा प्राइस कम हो रहा है? जो उसका कॉस्ट है ना वो कम हो रहा है, ना कि उसका ये इनवॉइस प्राइस। ये तो हम उसको 120 पे सेंड कर रहे थे, समझ में? कल उठ के मैं 150 पे करूंगा तो ऐसा बोलूंगा 150 में से 5% कम हो गया ना। मेरा ये गुड्स का कॉस्ट जो होगा उसका वैल्यू कम हो चुका है, ना कि उसका इनवॉइस प्राइस का वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलवेज डू रिमेंबर कि जो कॉस्ट होगा उसमें से आपको रिडक्शन करना है, ना कि इंक्लूडिंग प्रॉफिट जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर लेते हैं, 120,500 में से 5% कम कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं, और वहां पे क्वेश्चन का दी एंड हो जाता है, राइट। सो दैट इज नॉट करेक्ट। तो याद रखना क्या करना है आपको, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो इनवॉइस प्राइस वाला गुड्स है उसका कॉस्ट ढूंढना होगा हमें। और कॉस्ट डजंट मीन ओरिजिनल कॉस्ट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, राइट। तो क्या करना है, कॉस्ट मतलब जो प्रपोर्शनल एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएंगे कंसाइनर एंड कंसाइनी के, कौन से? नॉन रिकरिंग। उसके बाद जो आता है उसे हम कॉस्ट बोलते हैं गुड्स का। हाँ, तो दैट इज द कॉस्ट विच आर incurred टू ब्रिंग द गुड्स इनटू सेलेबल कंडीशन, राइट। तो वो कॉस्ट सब के सब ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस अभी क्लोजिंग स्टॉक, जिसका इनवॉइस प्राइस है कितना? 120,500। सबसे पहले इसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो उसका कॉस्ट मिल जाएगा, सिंपल। जिसे बोलेंगे लोडिंग। तो आपको पता ही है कि लोडिंग पर यूनिट कितना है? 20 रुपीज का। और ये कितने यूनिट्स है? 1000। तो सिंपल सा है, 1000 इंटू 20 कितना हो गया? 20,000। तो जैसे ही ये लोडिंग माइनस कर दोगे जो बचेगा इट विल बी योर कॉस्ट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो इनवॉइस वैल्यू था उसमें से हमने लोडिंग एलिमेंट हटा दिया, प्रॉफिट हटा दिया, तो बचा क्या? कॉस्ट। और वो भी कौन सा कॉस्ट? इंक्लूडिंग मतलब बेसिक कॉस्ट प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंडिचर, कौन से? नॉन रिकरिंग, चाहे वो कंसाइनर ने की हो या कंसाइनी ने की हो। अब ये जो कॉस्ट आया उसमें से हमें रिडक्शन करना है, कितना? 5% का। तो रिडक्शन कितना? 5%। तो भाई इसका 5% कितना होगा? ये हो गया 5025। तो वैल्यू टू बी रिड्यूस्ड, बराबर इतना वैल्यू कम करना है। कहां से बेटा? यहां से। तो ये जो आपके पास इनवॉइस वैल्यू था उसमें से आपको कितना वैल्यू कम कर देना है? 5%। पर वो 5% अमाउंट कैसे आया? तो ये पूरे कैलकुलेशन से आया हमारे पास। तो 5025 वो हमने ढूंढ लिया कि इतना रिड्यूस करना है, पर किस में से रिड्यूस करेंगे? जो अभी ऊपर वैल्यू दिख रहा है उसमें से। तो -5025। तो अब जो बचेगा इट इज द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस आफ्टर रिड्यूसिंग 5%। आ रहा है आपका ये 115,475। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कई सारे जगह पे ये कैलकुलेशन भी गलत तरीके से दिया हुआ है, सो बी केयरफुल। हाँ, ऐसे ही कैलकुलेशन करना होता है, कभी भी इनवॉइस प्राइस पे डायरेक्ट 5% अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। सो फर्स्ट फाइंड आउट द कॉस्ट, फिर कॉस्ट का 5% ले लो। तो ये हमने 5% ले लिया, फिर इनवॉइस वैल्यू में से रिड्यूस कर दिया। पर फिर भी अभी भी ये 115,475 आया, उसे हम इनवॉइस प्राइस ही बोलेंगे। फर्क इतना है कि उसमें से 5% वैल्यू कम हो चुका है ड्यू टू मार्केट कंडीशन, राइट।
तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कौन सा अमाउंट आ गया, 115,475। अब ये जो वैल्यू है उसमें तो प्रॉफिट इंक्लूड ही है, कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, 10,000। तो वापस वो कंसेप्चुअली तो गलत हो जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कभी भी हायर प्राइस पे दिखाते नहीं है, या तो प्रॉफिट के साथ दिखाते नहीं है। तो क्या करें, तो प्रॉफिट को रिवर्स कर दो। जैसे यहाँ पे जब गुड्स सेंड किया था तो क्या कंसेप्ट बताया था कि गुड्स सेंड कर रहे हो, दिस इज काइंड ऑफ परचेस, परचेस को कभी सेलिंग प्राइस पे थोड़ा दिखाते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉफिट नहीं दिखाते। तो प्रॉफिट हमने रिवर्स कर दिया ये एंट्री करके, राइट। तो वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक जब इनवॉइस प्राइस पे आप लिख रहे हो तो वो इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट तो इंक्लूड ही है, और उसका ये 5025 से कोई कनेक्शन नहीं है, दिस इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। ये तो मार्केट में प्राइस कम हो चुका था इसलिए हमने रिडक्शन किया उसका, हाँ, दैट डजंट मीन कि प्रॉफिट चला गया। तो प्रॉफिट तो 10,000 का इंक्लूड है, उसका कॉस्ट प्राइस जो है उसका वैल्यू डाउन हो गया, व्हाट आई मीन टू से। तो इसमें प्रॉफिट अभी भी इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है देखो बेटा, यहाँ पे कब का ढूंढ लिया वो हमने, ये रहा। तो दैट्स वेरी इजी, क्योंकि पर यूनिट हमारे पास डिटेल है। तो कितने यूनिट्स हैं ये क्लोजिंग स्टॉक के, 1000। तो प्रॉफिट लोडिंग एलिमेंट कितना इंक्लूड है, 10 सॉरी 1000 इंटू 20 दैट इज 20,000। तो वो लोडिंग एलिमेंट रिवर्स करना होगा और उसे हम बोलेंगे स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं उसे, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक में जो रिजर्व है प्रॉफिट है उसे, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, एंड दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो। तो कितना, 1000 इंटू 20, ये हो गया आपका 20,000। समझ में आ गया, करेक्ट। तो ये इसका पार्ट है जो रिमूव कर दिया हमने, डन। चलिए, तो अब एक और भी चीज बाकी है, ये तो हमने कंसाइनमेंट का किया, इसमें भी 1,000 का स्टॉक बचा है, उसका क्या करेंगे। देखो यहाँ पे तो और कोई खर्चे है ही नहीं, तो सीधा सीधा है कि 100 रुपये का प्राइस था, समझ में आ सकता है, 5% रिडक्शन, सो दैट्स वेरी इजी। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है आपका कितना, 1000, और क्लोजिंग स्टॉक का भी प्राइस कितना है यहाँ पे 100 के हिसाब से ही है, हाँ? तो ये आ जाए, उसमें से 5% माइनस कर दोगे, सिंपल। समझ में आ गया। तो 1,00,000 जो है ना उसमें से 5% माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी 95,000। और इसके बाद यहाँ पे जो आएगा इट विल बी योर जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ गया होगा व्हाट आई मीन टू से, ठीक है ना। बस तो ये आपको समझा भी दिया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में हाउ दिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, बराबर। तो आप समझ सकते हो कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी और वहां पे भी आ गई एंट्री। ये जो भी जीपी आए वो ठीक है, वो तो हमारा काम नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ समझाना था। पर यहाँ पे आ जाते हैं वापस, अब कुछ बचा है 9, दो ही जगह पे ये प्रॉफिट एलिमेंट आएगा, एक गुड सेंड करोगे उसमें होगा इसीलिए रिवर्स करोगे, और जब क्लोजिंग स्टॉक आएगा एट दैट टाइम उसमें से प्रॉफिट रिमूव कर दोगे। जब बेचोगे तो बेचने का अमाउंट तो ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रॉफिट होता है, और वो तो ऑलवेज सेलिंग प्राइस पे लिखते हैं, तो उसका कोई रिवर्स करना नहीं है, नहीं तो सब चीजें एट कॉस्ट हो जाएगी, तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं कंसाइनमेंट में, हाँ। तो ऐसा मत सोच लेना कि उसको क्यों नहीं किया। तो इन शॉर्ट स्टॉक भी हमने कौन से प्राइस से बताया, कॉस्ट प्राइस पे बताया बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब ये टोटल कर दीजिए, तो फिर जो आए वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा साइड ज्यादा है, जस्ट वी नीड टू चेक। डेबिट साइड आ रहा है 811,500, क्रेडिट साइड चेक कर लो। ओके, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, चलिए तो अच्छा है। 860,475, 860,475, डेबिट साइड माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 48,975, एंड दिस विल बी योर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आप ले जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
डन. सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डू रिमेम्बर. बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, सब चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है आपको. डन. तो ये हो गया आपका पूरा स्क्रीन. इस पे जहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया और ये वर्किंग आ गया, राइट. ये यहाँ से माइनस कर दिया हमने, ठीक है. और फिर ये आपका है ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंसाइन. चलो वो भी खत्म ही कर देते, अभी किया था तो. 6,330 प्लस 95,000 माइनस 10 लैक्स, तो ये आ जाएगा आपका जीपी 25,000 का यहाँ पे, बराबर. टोटल 10,25,000, ठीक है. अब ये कंसाइनी का भी अकाउंट है, वो भी क्लोज करना है क्योंकि इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है. तो जो भी बचेगा, कुछ नहीं लिखा है तो ठीक है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि अभी भी उसके पास स्टॉक पड़ा है, तो बाद में सेटल करेंगे. तो क्लोजिंग बैलेंस, बराबर. डेबिट साइड ज्यादा है, यू कैन अंडरस्टैंड. 6,25,000 माइनस, सो 86,500, राइट. इतना अभी भी उससे लेना बाकी है, ठीक है. डन फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू.